अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मैथमेटिकल लॉजिक में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 17 में है न्यू टेक्स्ट बुक पे, और इसमें हमको जो सीखना है वो है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। नाउ क्वांटिफायर समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखे हुए दो स्टेटमेंट्स है वो पढ़ के बता देती हूँ। देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं छोटी क्लास में। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव, ये भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। अब इसमें क्वांटिफायर्स क्या है? क्वांटिफायर्स जो है वो दो तरह के होते हैं। क्वांटिफायर्स आर ऑफ टू टाइप्स में पहला क्वांटिफायर है मेरा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से उल्टा ए आपको बनाना है, कैपिटल लेटर में उल्टा ए। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ये नोटेशन है फॉर ऑल के लिए। और दूसरा क्वांटिफायर जो मेरा है वो है एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में इस तरह का नोटेशन हम यूज करते हैं। ये सिंबल है फॉर ऑल के लिए, इस तरह उल्टा है। एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए इस तरह से बनाना है। और इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, मतलब अगर एक भी एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू हो जाए। तो क्वांटिफायर्स समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। क्वांटिफायर्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा है एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब ये क्वांटिफायर काम क्या करते हैं? क्वांटिफायर हमने ओपन सेंटेंसेस इससे पहले पढ़ा था। ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसका आंसर मैं ट्रू और फॉल्स में कॉन्फिडेंटली नहीं दे सकती, उस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंसेस के साथ जब ये क्वांटिफायर्स यूज हो जाते हैं, ये दोनों क्वांटिफायर्स जब हम ओपन सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं तब वो ओपन सेंटेंस आपका स्टेटमेंट बन जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ओपन सेंटेंसेस अपने आप में स्टेटमेंट नहीं होते, लेकिन ओपन सेंटेंसेस के साथ जब फॉर ऑल या देयर एग्जिस्ट कोई भी एक क्वांटिफायर आप यूज करोगे तब वो ओपन सेंटेंस आपकी स्टेटमेंट बन जाती है। अब इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से उसमें सेट दिया हुआ है। ओपन क्वांटिफायर्स में क्या होता है, आपको सेट भी दिए होते हैं, कुछ बड़े सेट छोटे सेट इस तरह का सेट दिया होता है, और आपकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है उस सेट से रिलेटेड आपको चेक करनी होती है। तो क्वांटिफायर्स कब यूज होते हैं, इसका क्या यूज है वो मैंने अभी आपको बता दिया। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स बताना बाकी है। अगेन क्वांटिफायर्स का यूज कहाँ होता है? ओपन सेंटेंसेस में। ओपन सेंटेंसेस themselves आर नॉट स्टेटमेंट्स, लेकिन ओपन सेंटेंसेस के साथ में ये कोई भी क्वांटिफायर अगर आपने यूज कर लिया तो वो स्टेटमेंट बन जाता है। यानी उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो पढ़ने के बाद कि इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। लेकिन क्वांटिफायर के साथ में हमेशा एक सेट दिया ही होता है जिसके बेसिस पे आपको ट्रू या फॉल्स का डिसीजन लेना होता है। तो ये आपका यूज हो गया। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर दो टाइप्स के होते हैं। इसका यूज कब होता है? ओपन सेंटेंसेस के साथ में इसका यूज होता है, और ये ओपन सेंटेंसेस के साथ जब यूज होते हैं तो स्टेटमेंट बना देते हैं उसको, और उसी स्टेटमेंट को कहते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वांटिफायर्स जब ओपन सेंटेंसेस के साथ यूज होते हैं तो उसको स्टेटमेंट बना देते हैं, और उसी स्टेटमेंट को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहा जाता है। ओके,
एक्सरसाइज 1.3 जो कि न्यू टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पर है, उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है। जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि क्वांटिफायर्स के साथ हमेशा एक सेट आपको दिया होता है। तो यहाँ पे मुझे सेट ए दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज है 3, 5, 7, 9, 11, 12 और क्वांटिफायर के बेसिस पे मुझे ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट के साथ में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज हुआ है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या होता है कि अगर आपने उस तरह की उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई अगर आपने एक भी वैल्यू ढूंढ ली तो आपका आंसर ट्रू हो जाता है, आपका स्टेटमेंट का आंसर ट्रू होता है। यही डिफरेंस है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में और यूनिवर्सल क्वांटिफायर में। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या करता है, अगर आपने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई एक भी वैल्यू ए में से सिलेक्ट कर ली या ए में आपको मिल जाती है तो आपका गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। और फॉर ऑल क्वांटिफायर क्या करता है, कंडीशन ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स आपकी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर ऑल ये सेट में दी हुई आपके सेट ए में दी हुई सभी वैल्यूज ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तभी आप फॉर ऑल के वक्त बोल सकते हो कि आपका आंसर ट्रू है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में और फॉर ऑल क्वांटिफायर में। देयर एग्जिस्ट में अगर एक भी ओनली वन भी अगर सेटिस्फाई करता है कंडीशन को तो इट इज ट्रू। फॉर ऑल में एवरीवन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, everyone has to satisfy the condition और there exist में only one ने भी satisfy किया condition में तो it is true। this is the basic difference between there exist and for all। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा there exist यूज हुआ है जो इस कंडीशन को होल्ड करता है। तो मैं ये सॉल्व कर लूंगी, ये इक्वेशन सॉल्व कर लूंगी। x इज इक्वल टू 1 प्लस 8, x इज इक्वल टू 9 मेरा आंसर है। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x इज इक्वल टू 9। x a सेट में, a वाला सेट मेरा ये है, इसमें एक वैल्यू x की ऐसी है जो कि 9 है। यस, एक वैल्यू x की है जो 9 है तो मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया क्योंकि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट यूज हुआ था इसलिए एक भी वैल्यू मुझे मिली ऐसी तो ये ट्रू है। देयर एग्जिस्ट में हमको सब वैल्यूज के लिए चेक करना नहीं होता है। तो इसका आंसर आपको पेपर में कैसे लिखना है, सॉल्यूशन इसका कैसे आएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू since x is equal to 9 belongs to set A, therefore its truth value is t। ट्रूथ वैल्यू हमेशा t होगी या तो f होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। अब यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेती हूँ। फॉर ऑल x दिया है क्वेश्चन में, मेरे पास में फॉर ऑल है। फॉर ऑल यानी क्या, आपको ए सेट के सब नंबर्स, ए सेट में जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 के 6 नंबर्स के लिए चेक करना पड़ेगा कि ये कंडीशन होल्ड होती है या नहीं होती है, ट्रू होती है या नहीं होती है। तो फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट में यही डिफरेंस था। फॉर ऑल में आपको सेट ए के सभी नंबर्स के लिए चेक करना होता है और देयर एग्जिस्ट में अगर एक भी आपको सेटिस्फाई करता हुआ मिलता है तो इट इज ओके। अब हम लोग पहले x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। जब मैं x इज इक्वल टू 3 लेती हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 में मैंने प्लस 3 किया 12 जो कि इवन है। तो पहले नंबर के लिए मैंने चेक कर लिया। अब दूसरे नंबर के लिए मैंने x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है मेरा 25 में फिर से मैं 5 ऐड करती हूँ तो 30 मिलता है जो कि इवन है। When x is equal to 7, अब x is equal to 7 के लिए 7 का स्क्वायर होता है 49 में मैंने 7 ऐड कर दिया तो ये आता है 56 जो कि इवन है।
नेक्स्ट है 9, x इज इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में मैंने 9 प्लस कर दिया तो ये हो गया 90, ये भी इवन है। उसके बाद में है 11, 11 का भी स्क्वायर करना है 121 प्लस 11, ये करती हूँ तो मैं आ जाएगा 132। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 12, 12 का स्क्वायर है मेरा 144, 144 में मैंने 12 ऐड किया तो ये हो जाता है 156। आप देख सकते हो कि ये सब के सब नंबर्स इवन है, मतलब मेरा ए सेट अपने सभी एक्स के लिए इस कंडीशन के लिए ट्रू है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, hence its truth value is t। ये आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए चेक किया था, आपको पेपर में ये लिख के एग्जामिनर को शो करने का जरूरत नहीं है। हाँ, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। ए सेट में ऐसा एक x है जिसका स्क्वायर मैं करती हूं तो मुझे आंसर निगेटिव मिलेगा। तो आप तो जानते ही हैं, ये यूज योर बेसिक नॉलेज हियर कि हम कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमारा कभी भी निगेटिव नहीं आता है। तो ऐसा एक x हमको a में नहीं मिल सकता, और डेफिनेटली क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर किया तो आंसर निगेटिव होता ही नहीं है, चाहे वो a में हो चाहे वो ना हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है मेरा वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी ए में एलिमेंट नहीं है मेरे पास जिसका मैंने स्क्वायर किया तो आई विल गेट निगेटिव आंसर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट तो है ये, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। बस आपको ऐसे बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन तो आपको बस इस तरीके से अपना आंसर लिखना है। और यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे हो गए, इसमें और 3-4 क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x इज एन इवन नंबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हुआ है फॉर ऑल। फॉर ऑल में हमको क्या चेक करना होता है कि ए में जितने भी सेट ए में जितने भी एक्स है, यानी सेट ए की जितनी भी वैल्यूज है, सब के सब क्या होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इवन होना चाहिए। आप देख सकते हो कि सेट ए में कुछ वैल्यूज है 3, 5, 7, 9, बल्कि एक को छोड़ के बाकी सब ऑड है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। एक्स में ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि ऑड हैं, तो हम ए की तमाम वैल्यूज के लिए, ऑल वैल्यूज के लिए चेक करने जा रहे थे, लेकिन ए की सब वैल्यूज इस बात को सेटिस्फाई नहीं करती है, ये कंडीशन उसके लिए रॉन्ग हो जाती है। तो हम इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। ऐसे आपको अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40। अब ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जब भी यूज होता है उसके साथ में सच दैट आता ही है। तो हमारे सेट ए में ऐसा एक x है, ऐसा एक भी x हमको मिलता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो मेरा स्टेटमेंट का आंसर ट्रू हो जाएगा। तो आपको उस एक x को ढूंढना है जो इस कंडीशन को होल्ड करे, ट्रू बताए। तो आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा x मैं यहाँ पे लूंगी, अगर x की वैल्यू मैंने 12 ली, x इज इक्वल टू 12 लिया, तो 12 3 जा 36, 36 प्लस 8, 36 में 8 प्लस किया तो ये आ जाएगा 42, और 42 ग्रेटर देन 40 होता है, तो ये कंडीशन मेरी इसके लिए ट्रू हो जाएगी। बाकी अगर मैं रखती हूँ 11, x की जगह 11 लेती हूँ, x की वैल्यू अगर 11 सिलेक्ट किया तो 11 3 जा 33, 33 में मैं 8 ऐड करती हूँ
तो कितना आ जाएगा 41। 41 भी ग्रेटर देन 40 होता है, तो x की एक नहीं दो वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी सब के लिए होगा। बाकी सब हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में हमको एक वैल्यू भी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई मिली तो हम अपना आंसर ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं। तो ये मेरा आंसर ट्रू हो गया। सिंस x is equal to 11, 12 both belong to the set A, which satisfies here 3x plus 8 is greater than 40. Therefore the statement is true. Hence its truth value is t. Hence its truth value is t। इस तरह से आपको अपना आंसर पेपर में लिखना है। नेक्स्ट है आपका फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a 2x plus 9 is greater than 14। फिर यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हुआ है फॉर ऑल। फॉर ऑल में हमको क्या करना होता है, सेट ए की सब वैल्यूज के लिए चेक करना है कि ये कंडीशन होल्ड होती है या नहीं होती है, ट्रू होती है या नहीं होती है। ऑल वैल्यूज के लिए सेट ए की सभी वैल्यूज के लिए। तो आप x इज इक्वल टू 3 लेके यहाँ पे चेक करें। 3 2 6, 2 into 3 plus 9, 3 2 6 पे प्लस 9 किया दैट इज इक्वल टू 15। 15 ग्रेटर देन 14 होता है, ये मैंने एक के लिए चेक किया। अब दूसरे वैल्यू के लिए चेक कर रही हूँ। x इज इक्वल टू 5, 2 into 5 plus 9, 5 2 10, 10 plus 9 equal to 19, 19 is greater than 14। तो ये आप देख सकते हैं कि सेकंड के लिए भी ट्रू हो गया। अब ये थर्ड, जब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू x की छोटी वैल्यू के लिए ट्रू बता रहा है तो नो डाउट ये x से हम और बड़ी वैल्यूज लेंगे तो भी ये सब कंडीशंस ट्रू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे x मेरे बड़े होते जा रहे हैं, 3 5 7 9 ऐसे नंबर्स ग्रेटर होते जा रही है और ये वैल्यूज मेरा ग्रेटर देन यहाँ पे होल्ड हो रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आपको ऐसे चेक करके दिखाने की पेपर में ज़रूरत तो नहीं है, आप ओरली भी चेक कर सकते हैं कि आप x की कोई भी वैल्यू लेंगे सेट ए में से तो आपकी ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है। तो हमारा आंसर आएगा द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a। ए सेट की सभी वैल्यूज के लिए मेरा गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट इन एक्सरसाइज 1.3 इज डुएल्स। डुएल्स क्या है उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टू स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी डुएल्स ऑफ ईच अदर इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय जस्ट रिप्लेसिंग और विथ एंड, या फिर एंड को आप रिप्लेस कर लो विथ और। कभी कभी हमारे स्टेटमेंट्स में ट्रू होता है ऐसा, टोटोलॉजी के लिए टी यूज होता है, छोटा टी स्मॉल टी, तो उसको आपको रिप्लेस करना है स्मॉल लेटर सी से। और कभी अगर आपको स्मॉल लेटर सी दिया रहेगा तो वो आपको रिप्लेस करना है टी से। अब ये फिर से मैं बताती हूँ कि डुएल्स की डेफिनेशन है क्या। डुएल्स इस तरह का आपका कोई स्टेटमेंट होगा, एक स्टेटमेंट है ये S1, सपोज S1, इसका डुएल आपको बनाना किस तरह है, सिर्फ ये 4 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपके स्टेटमेंट में कहीं पर और है तो उसको आप रिप्लेस करके एंड कर दो, एंड है तो उसको रिप्लेस करके और लिख दीजिए। और अगर आपके पास में स्मॉल टी है, यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन में फिलहाल नहीं है लेकिन रहता है, तो आप उसको चेंज करके सी लिख देंगे, और स्मॉल सी रहेगा तो उसको चेंज करके स्मॉल टी लिख देंगे। ये रूल्स है डुएल बनाने के। तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है S1, इसमें मैं डुअलिटी का रूल अप्लाई कर रही हूँ। P मैंने ऐसे ही कॉपी किया है,
और को मैं चेंज करके एंड लिख रही हूँ, क्यू एज इट इज, और यहाँ पे एंड था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है और से, और आर एज इट इज। तो ये है मेरा स्टेटमेंट S2। अब आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, S1 और S2 एक दूसरे के ड्वेल्स है। S2 से आप एंड और को चेंज करके, ये और को मैंने एंड बना दिया है और एंड को और बना दिया है। S1 और S2 से मैं S1 भी बना सकती हूँ, S1 से दोबारा मैं S2 भी बना सकती हूँ। सिर्फ मुझे क्या करना होगा, ये और को एंड को और, इस तरह से चेंज करना है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि दीज टू स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी ड्वेल्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों भी एक दूसरे के ड्वेल्स है। अगर हम इसको रिप्लेस कर दे एंड को और से, और इसी तरह से और को एंड से, तो ये रूल हम अप्लाई करते हैं। और आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ओनली फॉर 1 मार्क्स। ये साल भी 2020 के पेपर में भी ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 के बी में 1 मार्क का पहला क्वेश्चन यही था। आपको आते हैं ये क्वेश्चंस पेपर में, प्लीज ये इजी है। पी एज इट इज कॉपी किया मैंने, एंड को चेंज करूंगी और से, क्यू एज इट इज लिख दिया, एंड को चेंज करूंगी और से। आपको सिर्फ एंड को और करना है, दैट्स ऑल। यहाँ पे भी P एज इट इज, ये सॉल्यूशन लिख रही हूं मैं, P एज इट इज लिख दिया, एंड Q, ये एंड को रिप्लेस किया और से, R एज इट इज, और ये और को चेंज किया एंड से, और ये S। इट्स वेरी वेरी सिंपल। देखिए ड्युअलिटी का रूल है, ये 4 रूल है, आपको ये चेंज करने हैं इससे। ड्युअलिटी में कहीं पर भी अगर निगेशन आता है तो आपको वो चेंज नहीं करना है, निगेशन एज इट इज कॉपी करना है। तो ये P, ये और निगेशन Q, ये इसका ड्वेल बन के तैयार है, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट 5th वन, निगेशन P, और को मैंने एंड किया है, Q एज इट इज, ये ब्रैकेट क्लोज, ये और, निगेशन को कुछ नहीं करना है, R, और ये एंड की जगह और ये S। इस तरह से ये मैंने 5 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं विद इन 5 मिनट सॉल्व कर लिए ड्वेल्स के। ड्वेलिटी बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ ये 4 रूल ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बोर्ड पे लिख दिया है मैंने, रूल्स भी आपको ड्वेलिटी के बता दिए हैं, उसको फॉलो करेंगे। निगेशन P, एंड की जगह और, निगेशन ऐसे ही कॉपी होगा, एंड की जगह और, P एंड Q, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद में ये रहा मेरा और, एंड का और बन गया है। निगेशन आपको ऐसे ही रखना है। नेक्स्ट आंसर, ये भी आपको ऐसे ही करना है, निगेशन एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर P एंड Q लिख दिया है, ब्रैकेट क्लोज। और बहुत सिंपल है ये, P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ S। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एंड का और करना है। C आ गया तो आपको स्मॉल t लिखना है, और ये रहा एंड, फिर ये ब्रैकेट P और Q एंड R, और इस तरीके से मेरा ये करली ब्रैकेट क्लोज। निगेशन P, ये एंड Q और R, एंड का मैं और लिखूंगी और T की जगह लिखूंगी C। टोटोलॉजी है और ये कॉन्ट्राडिक्शन है। लास्ट क्वेश्चन, P, ये एंड लिख दिया है मैंने, Q, और ये और की जगह एंड यूज होगा, और यहाँ पे स्मॉल t। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बता दूं। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा था ड्युअलिटी, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3 में टोटल 4 क्वेश्चन है, 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वांटिफायर्स थे, क्वांटिफायर का एक क्वेश्चन था जो कि मैंने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में ड्वेल्स था, वो भी मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है बोर्ड पे। नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन नंबर 3 निगेशंस है वो लूंगी, और क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्ट्रापॉजिटिव, और इस तरीके से कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्वर्स, और 2-3 स्टेटमेंट है इसमें जो कि थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। कॉन्ट्रापॉजिटिव वाला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 भी ड्युअलिटी की तरह छोटा ही है। तो ये 2 पार्ट मैंने अभी कवर कर लिए हैं, ये 2 पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी।
अगर कोई डाउट वगैरह रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगी। थैंक यू।